आगे फिर नेक्स्ट हम टोटल रेवेन्यू के न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। जी सर। अगर कॉस्ट वाले आपको आसानी से समझ आ गए हैं तो ये भी आपको इंशाल्लाह तंग नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन लिखें जी, मैं पहली एग्जांपल करवा रहा हूँ रेवेन्यू वाली, हमेशा की बुक की एग्जांपल 1 है। आर इक्वल, इसे बोलते हैं कुल वसूली, औसत वसूली, मुख्ततम वसूली के न्यूमेरिकल हैं ये। आगे वही काम आपने फाइंड क्या करना है, उर्दू में लिख लें जो जो उर्दू वाले बोले। मुख्ततम वसूली, औसत वसूली, पहले पार्ट में ये, दूसरे पार्ट में मुख्ततम वसूली और औसत वसूली के झुकाव। समझ लग रही है बात। नंबर 3 पे वो ये भी पूछ सकता है कि एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के दरमियान रिलेशन क्या है। चलो वो पूछेगा नहीं, इन केस अगर पूछ ले तो वो भी देख लेते हैं। ये 4 पार्ट हैं, लिख लें जल्दी से। किस मिकदार पे मुख्ततम वसूली और औसत वसूली सिफर हो जाती है। ए आर की जगह पे कीमत भी लिखा हो सकता है, एंड ए आर कर लें या पी कर लें, एक ही मतलब है दोनों का। सबसे पहले तो कुछ चीजें ध्यान में रखें। आर या टी आर, कुल वसूली कोई कहते हैं। अब अपने आर का डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो ये एम आर बन जाएगा। वही कॉस्ट वाला रूल ही चलेगा ना। एंड आर को डिवाइड कर देना है क्यू पे, ये ए आर होता है। समझे बात। कॉस्ट में भी हमने यही काम किया था। अब एक चीज ये जेन में रखें, टोटल रेवेन्यू या आर जो गिवन है ये इक्वल टू पी इंटू क्यू होता है। प्राइस को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दें तो कुल वसूली आ जाती है। जब ए आर हम निकालते हैं जिसमें टी आर को क्यू पे डिवाइड करते हैं, तो टी आर की जगह पी इंटू क्यू भी लिखते हैं हम। पी इंटू क्यू ओवर क्यू, तो ये क्यू इस क्यू से कैंसिल हो गया, तो ए आर इक्वल टू पी निकल आया। तो जहां पे आपको कुछ क्वेश्चन में ए आर गिवन होता है, आपने समझ आना है ये पी की वैल्यू हमें गिवन है। तो ये इधर भी मैंने लिख दिया, ए आर जहां पे जीरो होता है या पी जहां पे जीरो होता है, एक ही मतलब है दोनों का। अब आते हैं जी इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो आर जो कि 250, आपने एम आर फाइंड करना है। इसका ले लें डेरिवेटिव, डी आर ओवर डी क्यू। डी ओवर डी क्यू 250 क्यू माइनस 3 क्यू स्क्र। इसका कोई डेरिवेटिव लिखवा सकता है मुझे। और ये फिर आपका एम आर बन गया, क्योंकि डी आर ओवर डी क्यू ये एम आर होता है। मुख्ततम वसूली आपकी निकल आई। अब आपने आर को डिवाइड करना है क्यू पे, यानी कि 250 क्यू माइनस 3 क्यू स्क्र ओवर क्यू किया, तो आर ओवर क्यू ए आर होता है। ये 250 माइनस 3 क्यू मैंने डायरेक्ट कर दिया, देखें जरा ये समय लगता है स्टेप, या वो फिर स्टेप बाय स्टेप ही करूं बच्चों वाला काम। ये हो गया जी औसत वसूली। अब पहला पार्ट तो हो गया इसका डन। दूसरे पार्ट में वो स्लोप ऑफ एम आर एंड स्लोप ऑफ ए आर। तो स्लोप ऑफ एम आर कौन लिखवाएगा, तो तुम वसूली का झुकाव। डेरिवेटिव करवाना है इसका। वेरी गुड, आंसर आज फॉर्म में है भाई। ये डी एम आर ओवर डी क्यू करना है आपने बेसिकली, तो डी ओवर डी क्यू 250 माइनस 6 क्यू, तो स्लोप ऑफ एम आर आ गई। -6 ही आ जाएगी इसका। शाबाश, -6, क्योंकि शुरू वाला तो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव वैसे जीरो हो जाता है। बेसिकली ए आर का डेरिवेटिव लेना है, यस सर। डी ओवर डी क्यू, तो स्लोप ऑफ ए आर आ गई -3। लें जी ये दूसरे पार्ट का भी आ गया आंसर। हम कॉस्ट वाला और रेवेन्यू वाला मिलता जुलता ही नहीं है। जी सर। आगे वो तीसरे पार्ट में कहता है इनके दरमियान रिलेशनशिप बता दें। क्या इन दोनों के दरमियान रिश्ता पाया जाता है, इन दोनों के झुकाव में। तो ये वैल्यू देख के हमें पता चल रहा है कि एम आर की स्लोप वो डबल है ए आर की स्लोप से। अगर माइनस का साइन आप इग्नोर कर दें
तो ए आर की वैल्यू 3 है, एम आर की 4 है, यानी कि एम आर की स्लोप डबल है। माइनस का साइन इग्नोर ना भी करें, नेगेटिव रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें, जितनी स्पीड से ए आर नीचे गिर रहा है उससे डबल स्पीड से एम आर नीचे गिर रहा है। समझ लग रही है बात? तो यही आपने लिख देना है, इतना ही बता दें काफी है। ग्राफ शराफ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही आपको इधर जरा बना के समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ए आर अगर इस तरह से आ रहा है तो एम आर ज्यादा तेजी से गिर रहा है, ज्यादा तेजी से, जूं जूं ज्यादा तेजी से गिरेगा स्लोप स्टीपर होती जाती है। तो हमने ए आर के मुकाबले में इसको स्टीपर बना देना है। और जूं जूं ये आस्ता तेजी से कोई गिरे तो ये कर्व फ्लैटर होती जाती है, और फ्लैटर होते होते बिल्कुल सीधी हो जाए तो ये वैल्यू इक्वल टू जीरो, यानी कि स्लोप इक्वल टू जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे तो एम आर की डबल है, इसका मतलब है एम आर की स्लोप नीचे होगी, ए आर की ऊपर होगी। समझे बात? आगे पार्ट 2 3 भी हो गया, लास्ट पार्ट। एम आर कहाँ पे जीरो होता है और ए आर कहाँ पे जीरो होता है? उसके लिए एम आर की इक्वेशन आपने लिखनी है, उसे इक्वल टू जीरो पुट कर देना है। एम आर प्लस 250 माइनस 6 पुट इट इक्वल टू जीरो। एम 250 माइनस 6 क्यू इक्वल टू जीरो। ये 6 क्यू उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 250 बराबर आ गया 6 क्यू के, और ये क्यू इक्वल आ गया 250/6। तो 250 को 6 पे डिवाइड करके बताएं जरा जल्दी से, क्यू क्या आता है? 40 फोर वन, 41 4 1 जी, पॉइंट आगे 6 6। 6 7 कर देते हैं हमने, क्योंकि इसको रोकना भी तो है किसी जगह पर। तो आपने आगे लिख देना है, तो एट क्यू इक्वल 41.67, एम आर इक्वल जीरो। अब लास्ट पार्ट इसका, किस वैल्यू पे ए आर जीरो होता है? तो वो भी बिल्कुल इसी तरह ही होगा जिस तरह आपने एम आर का काम किया, पी इक्वल जीरो। तो ए आर की इक्वेशन लिखी पहले। ए आर किसके इक्वल है जी? 250 - 3 क्यू। ठीक है, पुट इट इक्वल टू जीरो। ये बन गया 250 - 3 क्यू इक्वल टू जीरो, और ये 3 क्यू उधर चला गया, 250 इक्वल 3 क्यू, क्यू इक्वल आ गया 250/3। तो ये इसको 3 पे डिवाइड करें जरा, 83.33। यहाँ जो एम आर वाले में क्यू निकला उसको 2 से ضرب दे दें, क्योंकि उसकी स्लोप डबल। 83.33 एट क्यू इक्वल 83.33, ए आर बिकम्स जीरो। लें जी, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट आंसर है। एक और एग्जांपल लिखें, इसी के आगे आपको मिलेगी एग्जांपल नंबर 2। आगे वो आपको सारे वही काम, एम आर फाइंड करें, ए आर फाइंड करें, फाइंड। अच्छा, इसमें ये P इक्वल टू ए आर होता है, इसका मतलब है ए आर गिवन है, तो जिसमें ए आर गिवन है वो उसमें फिर बोल देगा टी आर फाइंड करें, और एम आर स्लोप ऑफ स्लोप, लेकिन ए आर एंड एम आर ही बोलेगा। और एट व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू एम आर एंड पी बिकम्स जीरो। ये जी जल्दी से मैं आपको ये इसका आइडिया दे देता हूँ कंप्लीट, ये आपने खुद करना है। सोल्यूशन P इक्वल 50 - 2.5 क्यू, वी नो दैट P इक्वल ए आर होता है। सो ये आपको P नहीं बल्कि ए आर गिवन है, 50 - 2.5 इंटू क्यू। ए आर को मल्टीप्लाई क्यू करें तो टी आर बनता है। भाई इस रूल को देखे ना, टी आर ओवर क्यू इक्वल ए आर, तो ए आर इंटू क्यू, यही टी आर होगा।
और क्या होगा? तो यही हमने जैसे टी आर निकाल लेना। टी आर आ गया, जिसे सिर्फ आर भी आप लिख सकते हैं, 50 Q - 2.5 Q²। आगे तो अब कर लेंगे। टी आर का डेरिवेटिव लेना है, एम आर निकल आएगा। इधर से ये ए आर है, इन दोनों का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, स्लोप ऑफ एम आर ए आर निकल आएगा। इन दोनों को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो वो क्यू इक्वल टू क्यू की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है।